साल 2026 का केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आया है, जहां सरकार इसे विकसित भारत 2047 की नींव बता रही है। वहीं यमुनानगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इसे एक संतुलित और दूरदर्शी बजट करार दिया है। टैक्स प्रणाली में बदलाव से लेकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तक विशेषज्ञों की नजर में ये बजट देश की जीडीपी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यमुनानगर के सीए का कहना है कि बजट का मुख्य फोकस देश की जीडीपी को बढ़ावा देना है, जो साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर मजबूती से इशारा करता है। और आज के बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट काफ़ी बैलेंस्ड रहा, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि एक जो मेन जो बजट की हाईलाइट थी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। उसके लिए हम काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी टाइम दिया है उसको समझने का। दूसरा, जो इस बजट के अंदर जो हमारा जो मेन फोकस गवर्नमेंट का रहा है वो रहा है कि लिटिगेशंस को रिड्यूस करने का, कि जैसे उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर काफ़ी जो उनके सेक्शंस हैं, जो पेनल्टीज और फाइन्स थी वो काफ़ी रिड्यूस किए हैं, और ताकि टैक्स पेयर्स को और ईज ऑफ पेइंग टैक्स इम्प्लीमेंट हो सके। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस बजट में वो चीज़ उन्होंने काफ़ी दी है। सेकेंडली, जो वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो आई गेस वो रिफॉर्म्स इंडिया को आगे एक विकसित भारत का जो उनका सपना है उसमें ले जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे कि एक उन्होंने टैक्स में रिफॉर्म दिया है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर हिंदुस्तान के अंदर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देती है तो उसको टैक्स हॉलिडे दी गई है 2047 तक। तो ऐसे कई रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई है जिसका हम खुलकर स्वागत करते हैं। आई थिंक मेरी नज़र में ये काफ़ी बैलेंस बजट रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सफलतापूर्वक लागू करेंगे और टैक्स पेयर्स को ईज ऑफ पेइंग टैक्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहीं बजट की बारीकियों पर चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े सुधार की तैयारी की गई है, जिसे 2026 से प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार लिटिगेशन यानी कर संबंधी मुकदमों और विवादों को कम करने पर जोर दिया गया है। इससे न केवल ईमानदार टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। मेरा नाम मधुसूदन है और मैं अभी यमुनानगर ब्रांच सीए की यमुनानगर ब्रांच का सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। जो आज सीतारमन जी ने जो आज बजट पेश किया है, ओवरऑल देखा जाए वो बहुत ही अच्छा रहा है। जीडीपी को बूस्ट मिलेगा इससे। कुछ सेक्टर्स हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा ध्यान रखा है, जैसे हम सोच सकते हैं एक मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उन्होंने जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है। ऐसे ही जैसे उन्होंने जो एआई सेक्टर है हमारा क्लाउड बेस्ड वाली जो स्कीम्स है उसके अंदर टैक्स हॉलीडेज दिए हैं 2047 तक। ऐसे ही एक अभी जो इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, जैसे हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का था, वो अब उन्होंने उसको खत्म करके 2025 का एक नया एक्ट है वो आज 1 अप्रैल 2026 से आ रहा है, जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होगा। लिटिगेशन उसमें थोड़े से कम होंगे। पेनल्टीज जो प्रोविजंस हैं उसको भी थोड़ा सा उन्होंने उसको रिलैक्स किया है। ऐसे ही उन्होंने जो एक मेजर चेंज और जो किया है इस बजट में, जैसे हम फॉरेन्स में आजकल हम देख रहे हैं फॉरेन में काफ़ी ट्रेड हो रहा है हमारा, तो फॉरेन में अगर हम कुछ भी पेमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर पहले टीडीएस कटता था, उसको रिड्यूस किया है और पेनल्टीज प्रोविजन उसको काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल सोचा जाए तो बजट हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, टैक्स पेयर के लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा। फॉर्म्स अभी नोटिफाइड होंगे। धन्यवाद। सर, मेरा नाम निखिल, मैं भी एक सीए हूँ। सर, अगर देखा जाए तो हमारी जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले स्लैब थी वही हमारी स्लैब रहेंगी। उसके बाद तो जो दूसरा मेन चेंज आया है वो आया है अपना नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस हैं, जिनकी ड्यू डेट पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, अब उनकी ड्यू डेट बढ़ा के उन्होंने 31 अगस्त कर दी है। बाकी जो ITR 1 और ITR 2 की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। इससे सर बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा ट्रैफिक आता था पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो थोड़ा सा अब अगले मंथ में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो वाइज रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर,
उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया है। इसके लिए आपको एक नॉमिनल सी फी पे करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी रिटर्न को 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। सर मैं अगर शेयर बाज़ार के नज़रिए से बात करूं तो दो बहुत बड़े चेंजेस इसके अंदर आए हैं, जिसमें कि पहले बायबैक के ऊपर टैक्सेशन, जो कंपनी वापस अपने शेयर खरीदती है शेयर होल्डर से, उसमें पहले एज पर स्लैब टैक्स लगता था, अब उसको कैपिटल गेन के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसके ऊपर, जो थोड़ा सा राहत है, जिनकी इनकम स्लैब बढ़िया उनके लिए ठीक रहेगा। दूसरा थोड़ा सा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव रहा, गवर्नमेंट ने फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया है। थोड़ा सा वो एक पेनफुल मैकेनिज्म रहा। अदरवाइज ओवरऑल गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में मदद करेगा। और कुछ न गवर्नमेंट ने उसको लेकर, डाटा सेंटर्स को लेकर बूस्ट देने की कोशिश करी है, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ पर डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करें, सर्विस दें, तो उसमें उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं उसको लिए हम इस बजट से पीछे भी अगर एक दो बजट में जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस है। डिफेंस का गवर्नमेंट बजट बढ़ा रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने लोकल हो उसके लिए बहुत बजट बढ़ा रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे को आगे ले जाने में मदद करेगा डेफिनेटली। हमारे बुजुर्गों की कुछ कहावतें हैं जो हर जगह लगती हैं। आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आपको किसी जगह जाना है तो आप लगातार भाग के नहीं जा सकते, बीच में सांस लेने के लिए रुकेंगे। तो सबको यही सलाह रहेगी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है उससे थोड़ा दूर रहें, उसमें रिस्क भी रहता है। अब देखा जाए तो अगर एक साल में कोई चीज़ 4 गुना हुई है तो उसका गिरना भी कहीं ना कहीं बनता था। तो सबसे यही रहेगी सलाह कि एक दूसरे को सुन के पीछे मत भागे, थोड़ा पढ़ के और समझ के किया जाए। सर इस बजट में गवर्नमेंट ने एक तो स्पोर्ट्स को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं, उस वो एक कहीं ना कहीं आप यूथ से रिलेटेड करके चलिए उसको। और दूसरा गवर्नमेंट ने हमारा जो मेडिकल टूरिज्म के ऊपर बोला है कि उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम करेगी इसको लेके। और पिछले बजट से लेके इस बजट में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ एनहांस करने में ये करेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि डाटा सेंटर्स जो हैं वो एआई के अराउंड कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगा, तो जॉब क्रिएशन उसकी वजह से आ सकती है। इस बजट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत की ओर खींचने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। यमुनानगर के विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेशनल कंपनियों को भारत में निवेश करने और काम शुरू करने के लिए विशेष सहूलियतें देने की बात कही गई है। इससे न केवल देश में विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।